वेद यजुर्वेद के ऋषियों तुम्हें प्रणाम। गुरु को आशीर्वाद दें पाऊँ शुभ परिणाम। बोलिए वेद भगवान की जय। ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त 129वां। आज फिर सुनिए आप 5 ऋचाएँ 1 से लेकर के 5 क्रमांक तक। आज 129वां सूक्त के ऋषि हैं प्रक्षेपो, देवता इंद्र, छंद अत्यष्टि और शकवरी। ये नए नए छंद हैं भैया। जिस प्रकार हिंदी में भी दोहे, छप्पे, रोला, सवैया, सोरठा, ये 2 हिंदी के छंद हैं। इसी प्रकार से संस्कृत में भी अनेक छंद हैं। तो कौन कौन से छंद हैं आज? अत्यष्टि और शकवरी। तो सुनिए। प्रथम ऋचा। यम त्वं रथमिंद्र वेदसातये अपाकाशन संतुमिशिर प्रणयसि प्राणबद्ध नयसि सद्यचित्तं भ्रष्टये करो वसस्यवाजिनं सस्यमाकं मनबद्ध ततुजान वेदसामि मां वाचम न वेदसाम मां। वेदज्ञों की स्तुति रूप वाणी के समान ही इसे हवि को ग्रहण करने वाले इंद्र। वेदज्ञों की स्तुति रूपी वाणी के समान, जैसे वेदज्ञ लोग जो है वेद को जानने वाले जो स्तुति करते हैं और स्तुति का कितना प्रभाव होता है, वैसे ही तुम जो है तुम अभी उसी प्रकार से तुम अभी ग्रहण करते हो। श्रेष्ठ कार्यों को संपन्न करने वाला तू यज्ञ कार्य के निमित्त अपने रथ को आगे बढ़ाता है। सब काम के लिए बता रहे तू कैसा क्या क्या करता है। एक एक छोटी छोटी प्रक्रिया, एक एक क्रियाओं का वर्णन है भाई। इंद्र क्या करता है? अपने संपन्न काम, श्रेष्ठ काम को संपन्न कराता है, अच्छे अच्छे कामों को संपन्न कराने वाला है। और यज्ञ कार्य के निमित्त यज्ञ में आने के लिए रथ पे बैठ करके आता है। और अपरिपक्वों को भी शीघ्रता से अभिष्ट प्राप्ति के लिए उपयोगी बनाता है। हाँ भाई देखिए, अपरिपक्व हम जैसे जिनको विशेष कोई ज्ञान नहीं है भैया संस्कृत का, तो इंद्र कृपा हो जाए तो अपरिपक्व भी परिपक्व हो जाते हैं। तो उनको भी ध्यान रखता है। ऐसे ही हमको भी विश्वास है कि भैया हमारी ओर भी भगवान इंद्र का ध्यान जाएगा। सा सुदिशा स्मा प्रतनासु कासुचिद दक्षाध्या इंद्र भरूते द्रव्यराशि प्रतूर्तये नभिः यासुरैः स्वसनिता यो विप्रेरवाचं तरुता तमीशानास इरधन्तवाजिनं प्रक्षमन्त्यं नवाजिनम्। जिस प्रकार युद्ध स्थल की ओर जाने वाले अश्वों का आश्रय लेते हैं। देखिए देखो अब मैंने बताया ना क्रिया। देखिए उन्होंने एक चित्र खींचा उन्होंने कि जिस प्रकार से घोड़े का आश्रय लेकर के लोग, वीर लोग, बलवान लोग युद्ध में जो जाने वाले योद्धा हैं, वो काय का आश्रय लेके जाते हैं? बोले घोड़ों पर, मतलब रथ में बिठाल करके, रथ में जोत करके ले जाते हैं उनको। और उसी प्रकार तेजस्वी इंद्र का सब आश्रय लेते हैं। जिस प्रकार से अब कहाँ का उदाहरण दिया उपमा देखिए आप कवि की। कवि कहता है जिस प्रकार से घोड़ों का आश्रय, घोड़ों का सहारा लेकर के, इसी प्रकार से हम भी युद्ध में जाते हैं, लड़ाई में जाते हैं लड़ने वाले, उसी प्रकार से हम भी इंद्र का सहारा लेते हैं। युद्धों में वीर पुरुष का आह्वान सुनने वाला इंद्र शत्रुओं को नष्ट करने में कुशलता का परिचय देता है। कुशलता, बड़ी कुशल है इंद्र। और ये कुशलता देखना हो तो कहाँ दिखाई देती है? युद्ध के समय। दस्मो इष्मा विषणम दिनवसी त्वचम किंचिद आवीरुम सूर मत्य परिबड़ाक्षि मत्यम्मा इंद्रोत तुभ्यम तदिवे तदरुद्राय स्वयससे मित्राय वोचम वरुणाय सप्रतः सुमृलिकाय सप्रतः। रुद्र के समान भयंकर। अब देखिए तुलना कर रहे हैं वो। अब पूछा भाई इंद्र कैसे है? तो बोले रुद्र के समान भयंकर हैं, मित्र के समान हितैषी हैं, उत्तम सुख देने वाले, सबके द्वारा आवाहित किए जाने वाले बलशाली है इंद्र। इतनी विशेषता यहाँ पर जिसी देवता की वर्णन किया है उनकी विशेषता के साथ में की है। मेघों को जलों से पूर्ण करने वाला तू दुखी करने वाले दैत्यों को दूर करता है, शत्रुओं का संहार करता है। बताए विशेषता बताई कि हे इंद्र तुम क्या क्या करते हो। अस्माकं वा इंद्रवस शिष्टये सखायां विश्ववायुं प्रासं यंजुवासे सुप्रासहं युजम् अस्माकं ब्रह्मोदये अत्वा
प्रत सुख का सुचित नहित्वा शत्रु स्तस्ते स्त्रुणोषि या विश्वम शत्रु स्त्रुणोषि यम्मा। सभी प्रकार से युद्धों में हमें संरक्षित करने वाले इंद्र जो है सब प्रकार से रक्षा करता है भैया इंद्र। और युद्ध में मतलब ये अकेला इंद्र कई भरोसे भी नहीं रहते थे कि भैया आप महाराज स्तुति करते हैं आ जाओ और आप जिताओ, मतलब खुद भी लड़ना पड़ता है भाई। तो ये भी शिक्षा मिलती है कि केवल देव देव आलसी पुकारा, कहा है ना भैया लक्ष्मण जी ने। तो ये देवता कब सहायता करते हैं कि पहले आप भी खड़े हो जाइए। तो कह रहे हैं वो कि आप हम युद्ध में हमें संरक्षित करते हैं, हमारी सहायता शत्रु समूह का विध्वंस करता है, वे संगठित होकर भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और इतना बलवान है इंद्र तू कि सारे मिलकर के सारे शत्रु मिलकर तो हमला करते हैं फिर भी तू विजय प्राप्त करता है। हम उस हितैषी इंद्र की अपनी आयु वृद्धि के लिए स्तुति करते हैं भैया। इंद्र की स्तुति, इंद्र जो परम ब्रह्म का रूप है, उनकी जब हम स्तुति करते हैं तो उससे आयु की वृद्धि होती है। निशूनमाति मतिम कस्यचित् तेजष्टाभिर्रणि ग्रोतिभिः नेषुणो यथा पुराणेना शूलमन्नसे विश्वानि पुरोरप परशिव निराशा वर्णिनो वक्ष। अपने रक्षा साधनों से शत्रुओं के अहंकार को तहस नहस करने वाले पराक्रमी इंद्र, शत्रुओं का सहारक होने पर भी तू पाप मुक्त है। हमें आगे करके स्वयं अग्रगामी होकर सभी मानवों का पाप दूर करे तथा सदा हमारे सम्मुख रहे, ऐसी भावना ऋषि करता है इंद्र के प्रति। बोलिए वेद भगवान की जय।